दिल से ख्वाबों तक, भाग 1। दोस्तों, यह कहानी है दिल वालों की दिल्ली और राजपूतों के गढ़ यानी कि राजस्थान की है, जो कि है तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मगर रहते हैं हमेशा एक दूसरे साथ, इन्हीं के शहरों में रहते हैं। हमारे इस कहानी के किरदार दिल्ली का अनुराग और राजस्थान की रिद्धि राजपूत। वैसे तो ये दोनों भी है एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मगर क्या ये रह पाएंगे एक दूसरे के साथ? जब होगी इन दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात, या फिर होगी मुक्का और लात, ये तो आपको कहानी पढ़कर ही पता चलेगी। तो मैं करता हूं आपके साथ इस खट्टी मिट्ठी लव स्टोरी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के मेवाड़ से, जहां पर रहती है राधिका राजपूत। राधिका राजपूत जितना ये नाम पढ़ने में सुंदर लगता है, उतना ही राधिका का तन और मन भी सुंदर है। राधिका राजपूत, जिसे सब प्यार से रिद्धि राजपूत बुलाते हैं, और उसके बड़े और सबसे प्यारे भाई साहब उसे मोली के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए किसी अनमोल से कम नहीं है। रिद्धि भी अपने भाई सा से उतना ही प्यार करती है जितना कि उसके भाई सा उससे, क्योंकि रिद्धि का अपने भाई सा के अलावा कोई नहीं है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके घर में उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चे जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, मगर दिखावे के लिए। आज के दिन सभी परिवार रिद्धि का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज रिद्धि का स्कूल का आखिरी दिन में उसे आज उसका रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था। इसलिए आज सभी परिवार उसका बेसब्री से इंतजार करते। सबसे ज्यादा तो आदर्श, जो कि रिद्धि के भाई सा थे, और उन्हीं के कारण घर का एक पत्ता भी नहीं हिलाता था। जब रिद्धि के माता पिता किसी कारणवश स्वर्ग शीघ्र गए थे, तभी से उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए वे अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने पिताजी के कारोबार को अपने चाचा जी के साथ संभालने लगे थे, जिस कारण वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे। मगर वो अपने सबसे प्यारी बहन राधिका को, जिसे वो प्यार से मोली बुलाते थे, उसे खूब पढ़ाकर एक बड़े कुर्सी पर बैठाना चाहते थे। वो रिद्धि के आने का इंतजार करते हुए इधर से उधर घूम रहे थे। आदर्श को यूं घूमते हुए देखकर गजेंद्र राजपूत, जो कि रिद्धि के चाचा जी थे, वे आदर्श को शांत करते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, रिद्धि बिटिया आती ही होगी। इसके बाद आदर्श अपने चाचा सा को कहता है कि कैसा ना चिंता करूं चाचा सा, अब तक तो मोली अपने स्कूल से आ जाती है, पर आज क्यों उसे देरी लग रही है? बताइए चाचा सा, क्या मैं स्कूल जाऊं उसे लेने के लिए? शायद वो किसी परेशानी में तो नहीं है। हाँ बताइए चाचा सा, आदर्श के ये कहते हैं। किसी की दरवाजा के अंदर आने के साथ ही आवाज आती है। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूं। इसके बाद हमें रिद्धि दिखाई जाती है, जो कि स्कूल के ड्रेस में अपने सर पर एक छोटी बांधे हुए, अपने हाथों में अपना रिपोर्ट कार्ड पकड़े हुए दिखाई जाती है। और इधर दिल्ली के उत्तम नगर में 2 मंजिले के मकान में रहता है हमारा अनुराग, जो कि स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों से गप्पे मारते हुए कहता है कि यार, मुझे पढ़ाई से उतना लेना देना नहीं, मुझे तो अपने पैशन पर फोकस करके कुछ बड़ा बनाना है, एक अलग चीज को क्रिएट करना है, जिसे किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। अनुराग की बात सुनकर दीपक, जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक होने के कारण उसके अच्छे मार्क्स आए थे, वो बोलता है तभी तो तेरे कम मार्क्स आए हैं, अभिषेक को हाथ से ताली देते हुए। अनुराग पर हंसता है। इसके बाद अनुराग भी उसको बोलता है कि बेटे, तू बस हमारे चीटिंग के परचियों और उस आंवले के बदौलत ही अच्छे मार्क्स लेकर आया है, तो बड्ढा खुश हो रहा है। आंवले का मतलब है कि एक लड्ढिचके से है, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन वो अपने सर पर आंवले का तेल लगाकर रखता था, इसलिए सभी ने उसका नाम आंवला ही रख दिया था। खैर छोड़ो, यह बात मैं भी तुम्हें क्या आंवले के बारे में बताने लग गया। इसके बाद अनुराग और अभिषेक, जिनके ठीक ठाक ही मार्क्स आए थे, वो अब अभिषेक की तरफ अपने हाथ पीटते हुए दीपक पर हंसते हैं। इसके बाद अभिषेक बोलता है, भाई लोग, लेकिन कुछ भी करो, स्कूल में टीचर के सामने चीटिंग करने में डर तो लगता है, मगर फिर बाद में मजा भी उतना ही मिलता है। और कैसे दीपक ने तो इंग्लिश वाले पपेर में एस्से के क्वेश्चन के लिए चीटिंग की पर्ची अपनी चड्डी में छिपा कर लेकर आया था, तो भी वो पर्ची उसके किसी काम नहीं आई थी। इसके बाद अनुराग और अभिषेक दीपक पर ठाके मारकर हंसने लग जाते हैं। इनको हंसता हुआ देखकर दीपक कहता है कि अरे यार, तुम भी ना, पर आइडिया भी तो तुमने ही मुझे दिया था। अभिषेक कहता है कि मेरा आइडिया नहीं था, इस मुंहबोले अनुराग का आइडिया था चड्डी में पर्ची लाने का।
अभिषेक अपनी बात खत्म करता कि तभी अनुराग कहता है कि यार क्या करे, हम वैसे भी हिंदी मीडियम वाले हैं और तुम तो जानते ही हो कि हमारी इंग्लिश वाले मैडम कितनी दबंग टाइप की है। एक स्पेलिंग गलत क्या हुई, पूरे आंसर को इतनी डीपली चेक करती है मानो कि उन्हें 1 वर्ष का हजार रुपए मिल रहा है। चलो छोड़ो यार, यह सब क्या बात करना। आज तो इस स्कूल का आखिरी दिन है, बस किसी तरह से गुजार लेते हैं। मगर सच में कितनी मस्ती की थी इस स्कूल में। दोस्तों के टिफिन चोरी करके खाना, स्कूल में बंक मारना, टीचर की शिकायत करना। तभी अभिषेक कहता है वो प्रिंसिपल का वो लठ, हाँ यार उसे कैसे भूल सकते हैं, उसकी निशानी तो अभी तक मेरे पीठ पर लगी है, दीपक कहता है। ये सोच वे सभी एक साथ स्कूल को देखने लग जाते हैं और एक साथ कहते हैं कि ना जाने कैसे ये वक्त इतना जल्दी बीत गया। ये सब सोचकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। मगर अब तो कॉलेज में मजे करेंगे, मजे। अनुराग बोलता है लेकिन यार हमें इतने कम मार्क्स में एडमिशन कौन देगा। तभी अभिषेक बोलता है छोड़ ढो यार, ये सब खुशी इस बात की मनाओ कि हम इस पिंजरे से आजाद हो गए हैं, बस अब कॉलेज की कबूतरियों से गूटर गू करेंगे। इसके बाद दीपक कहता है कि मगर अनुराग से कौन करेगा गूटर गू, क्योंकि अनुराग उतना हैंडसम नहीं था और लड़कियों से तो बातें करने में उसकी सिट्टी पित्ती गुल हो जाती थी। इसलिए अनुराग कहता है यार ऐसा नहीं है, कोई तो करेगा ही गूटर गू, मुझसे भी। मगर इसके पहले मुझे अपनी इस बात करने वाली झिझक को खत्म करना और कुछ इंग्लिश के शब्दों को मुंह पर चिपकाना होगा, बस फिर तो यूं करेगी गुटरगु। इसके बाद अनुराग के मोबाइल पर उसके पापा का कॉल आता है। वो उठाकर हाँ हूं में बात करते हुए पापा की कॉल काटकर अपने दोस्तों से कहता है कि यार पापा बुला रहे, मुझे अब निकलना पड़ेगा। इसके बाद वे सभी अपनी बातचीत खत्म करके अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों अब क्या होगा जब अनुराग के पापा को पता चलेगा कि स्कूल के आखिरी साल में भी उसके बेटे ने कम मार्क्स लेकर आया है। ये सब देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर पॉकेट नॉवल ऐप पर हमारी नॉवल दिल से ख्वाबों तक ये नॉवल पढ़े। वो बिल्कुल फ्री में